हौसला रख अपने इरादों में, हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना लौटना है, बस मंजिल को ही पाना है। आईसीटी हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है, यह वर्तमान है। अतः हमें आईसीटी में निवेश करने की जरूरत है। इसी सोच के साथ मुझे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी बीते वर्ष फरवरी माह 2024 को एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में 5 डेज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ नेशनल रिसोर्स ग्रुप, जिसे शॉर्टकट में एनआरजी कहते हैं, यह निष्ठा एजुकेशंस के अंतर्गत आता है। इस 5 डेज वर्कशॉप में मुझे आईसीटी का बेसिक चीज जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट का डिफरेंट यूजेज, पिक्चर्स को किस तरह से डाउनलोड करना, इन सभी का बेसिक चीज बताया गया था। क्योंकि ये फेज 1 था, फेज 2 ऑनवर्ड्स एडवांस लेवल में कुछ स्पेशल वर्कशॉप होगा। अभी फेज 1 के तहत बेसिक चीज ही मुझे बताया गया था। इसी के साथ मैं आज एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का डिस्कस करने जा रहा हूं। सो तो आज का मेरा टॉपिक है जियोजेब्रा। एक्चुअली जियोजेब्रा मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है। ये आज के डेट में इस जियोजेब्रा को हम हर सब्जेक्ट के टीचिंग एड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द enhancing mathematics education, the power of GeoGebra in the classroom. एक्चुअली GeoGebra एक डायनामिक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है। द डायनामिक वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि इसके हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, उसमें मोशन दे सकते हैं। इसलिए एक यह सॉफ्टवेयर टीचिंग एड के लिए काफी यूजफुल होता है। जस्ट एक छोटा सा स्पेयर को हमने मूव कराने का कोशिश किया सिलेंडर के अंदर में। तो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है जियोजेब्रा के क्या है और इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज जियोजेब्रा? The GeoGebra is a dynamic mathematics software for all level of education that bring together geometry, algebra, spreadsheet, graphic, statistics, and calculus in one platform or one engine. In addition, GeoGebra offers an online platform with over 1 million free classroom resources created by multilingual community. जियोजेब्रा का वास्तव में क्या नीड्स है और क्या स्कोप है, इस पर थोड़ा हम लोग नजर डाल लेते हैं। जियोजेब्रा कैन स्टोर वेरिएबल्स for numbers, vectors, points, calculate derivative and integral of the functions, and has a full complement of command like roots or step. ये सभी मैथमेटिकल वर्ड्स है, मैथमेटिक्स टीचर इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अलावा teacher and student can use GeoGebra as an aid in formulating and
Providing geometrical conjunction. Why GeoGebra good for student? GeoGebra हम स्टूडेंट के लिए क्या हम लोग फायदा कर सकते हैं? तो since the GeoGebra is utilizing in learning mathematics has a several positive impact, including GeoGebra is a great tools to improve the quality of learning, particularly to explore, visualize, and construct mathematical concepts. It enhances the student's mathematical ability, such as mathematical proof ability. Why GeoGebra is good for teachers? तो टीचर्स चूंकि GeoGebra अवेलेबल है ऑनलाइन और आप इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन सिंपल है। सो GeoGebra is available online as well as download in a mobile application. इसको हम डिफरेंट एरिया में यूज कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल एजुकेशंस। ये मैथमेटिकल एजुकेशंस एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक आप कहीं भी मैथमेटिकल एजुकेशंस के लिए जियोजेब्रा को हम यूज कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एजुकेशंस में भी हम जियोजेब्रा को काफी यूज करते हैं, और रिसर्च एंड एकेडमिक पब्लिशिंग में तो जियोजेब्रा का काफी यूज है। तो जैसे हमने पहले बताया कि व्हाट इज जियोजेब्रा, तो एज पर द definitions, GeoGebra is a fantastic tools for maths education. It's a free open source software that combine geometry, algebra and calculus to create interactive maths model. जैसा कि हमने बताया कि ये ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल सीट, ग्राफिक, स्टैटिस्टिक्स सबको कंबाइन करके एक ही प्लेटफॉर्म में लाके दे रहा है। ये हर जगह अवेलेबल है, आप इसके मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जियोजेब्रा इज ए डायनामिक, जैसे मैंने पहले ही बता चुका था, जियोजेब्रा इज ए डायनामिक सॉफ्टवेयर फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। जियोजेब्रा का बेसिक जो फीचर है, की फीचर्स है, जैसे इंटरैक्टिव ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड कैलकुलस टूल्स, स्प्रेडशीट, graphic calculator, probability tools and 3D graphic. ये these are the basic feature of the GeoGebra. अब हम GeoGebra को क्यों यूज करेंगे? तो पहला है कि enhance learning and teaching of mathematics. दूसरा, interactive and visualize approach help to understand the complex concept. और तीसरा सबसे important चीज है free accessible with a large online community. अब हम जियोजेब्रा के अंतर्गत क्या-क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डाले हैं। सारे पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जियोजेब्रा मैथमेटिकल एप्स के रूप में, मोबाइल एप्स के रूप में अवेलेबल है, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उसके डिफरेंट कैसे यूज करना है, उन सभी व्यूज को हम डिस्कस करेंगे। जियोजेब्रा के में जो टूल बार्स है, उनका कमांड है, स्टाइल बार्स है, सेटिंग है, इन सभी बेसिक चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में किस तरह से एल्जेब्रिक इनपुट करके हम उसका ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेन करते हैं, और ज्योमेट्रिकल शेप दे करके एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसे ऑब्टेन करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का सॉरी रीनेमिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जियोजेब्रा फाइल को किस तरह से सेव करेंगे, इस बेसिक चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी हम जियोजेब्रा को ग्राफिक में डिफरेंट पॉइंट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये इसके नेक्स्ट किसी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल
पर्पस के लिए जियोजेब्रा को क्या क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं। तो ये 3D ग्राफिक में बहुत सारा चीजें हम कर सकते हैं। तो ये इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब चले हम स्टार्ट करते हैं किस जियोजेब्रा को हम किस किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जियोजेब्रा दोनों जगह अवेलेबल है। आप मोबाइल ऐप्स के रूप में इसको यूज कर सकते हैं या तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप्स के रूप में इसको यूज करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके जियोजेब्रा टाइप करने से ही आपको कई मोबाइल ऐप्स आ जाएगा। इसमें से पहला जो है जियोजेब्रा ग्राफिक कैलकुलेटर, जो फर्स्ट वन इज इनफ, दिस वन इज गुड फॉर द मोबाइल एज ए मोबाइल एप्स। नाउ अगर आप जियोजेब्रा को डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट में गूगल सर्च में जाकर जियोजेब्रा टाइप करिएगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पेज। फ्रॉम दिस यू जस्ट क्लिक द जियोजेब्रा क्लासिक। जब जियोजेब्रा क्लासिक में हम लोग क्लिक करते हैं, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ पेज। अब इस पेज में कई चीजें हैं। ये टॉप में है, ये आपको ज्योमेट्रिकल टूल बार है। इसमें लेफ्ट साइड में एक विंडो है जिसको हम लोग अलजेब्रा विंडो कहते हैं, और राइट साइड का जो विंडो है ग्राफिक विंडो है। ये ग्राफिक विंडो में क्या क्या चीज है, कैलकुलस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, 2D ग्राफिक यूज कर सकते हैं, 3D ग्राफिक यूज कर सकते हैं। आपको स्प्रेडशीट या MS एक्सेल का कुछ वर्क है तो उसको यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। बाकी ये डिफरेंट यूजेज यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सेस किस टाइप का लेना है, ये फील्ड आपका किस टाइप का होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पर एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जियोजेब्रा वर्ड ही बना है ज्योमेट्री प्लस एलजेब्रा से। तो ज्योमेट्री प्लस एलजेब्रा, इसलिए इस जियोजेब्रा को दो विंडो में डिवाइड किया गया, एक एलजेब्रा विंडो, दूसरा ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्री विंडो, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक विंडो। टॉप में टूल बार को रखा गया है। ये कुछ हम लोग जियोजेब्रा में वर्क करते हैं तो ये जो कुछ वर्क किए हुए हैं इसका जस्ट ये ज्योग्राफी के रूप में हम ये सोलर सिस्टम को दिखाने का कोशिश किया। डायनामिक मतलब ईच प्लैनेट को हम सन के अराउंड में रोटेशन कराने का कोशिश किए थे। तो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑनलाइन मोड ऑफ जियोजेब्रा। तो हम PPT को थोड़ा बंद करके ऑनलाइन मोड गूगल सर्च में चलते हैं और फर्स्ट हम लिया है, दिस इज माई जियोजेब्रा क्लासिक। अब एक एक करके हम इस टूल बार को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है इसमें देखिए, इसमें 3 पॉइंट है। किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, यू कैन यूज दिस वन। अगर फ्री हैंड से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, यू कैन यूज दिस वन। ये आप पेन से किसी चीज को लिख सकते हैं या ड्रॉ करने के लिए है। तो जैसे हम ए फ्री हैंड से हमने जस्ट आई वांट टू मेक अ सर्कल विथ ए फ्री हैंड, तो जस्ट कोशिश किए, नाउ आई विल गेट द सर्कल। जैसे ही आप ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अवेलेबल हियर। नाउ हियर सेकेंड वन, आप इस ग्राफिक में या तो आप पॉइंट ले सकते हैं, या तो आप यहाँ से अगर पॉइंट लेना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हियर and just you click here, you will get a point। सपोज आप अब इसको यूज नहीं करके आप यहाँ पर एलजेब्रा विंडो में यूज करना चाहते हैं, तो हम एक पॉइंट बी को लेते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट ए को लेते हैं। बी तो ऑलरेडी है, पॉइंट ए इज ऑलरेडी देयर, पॉइंट ए भी है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, पॉइंट सी ले सकते हैं, पॉइंट सी नहीं है, तो पॉइंट सी इक्वल टू जस्ट 3,4। तो जस्ट कि पॉइंट थ्री, पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया, तो ये पॉइंट सी हो गया। तो पॉइंट का डिफरेंट एप्लीकेशन है, ये डिफरेंट तरह का पॉइंट्स आप ले सकते हैं फ्रॉम हियर। नेक्स्ट वन इज ए लाइन सेगमेंट। अब सपोज अब ये दोनों पॉइंटों को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन क्लिक हियर, you can just take this line segment and just joint it, we will get the line segment। लाइन सेगमेंट में क्या भी कई ऑप्शंस है यहाँ पर, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, polylines, vectors, vector points, as per the requirement you can take any one। Now second one is different types of perpendicular line, parallel line, angle bisector, tangent, these are the application। Suppose you want to draw the tangent of this circle, so select this a point or a line to the circle, you will get the tangent, so you just click here, select here, or you can select this point, mm, tangent a point one, that I will take it here one point here, and then we will take this tangent, one minute, maybe some, okay, will this now tangent I will get। So now if you want to save this, you can come here and just click, and here suppose you want to save your work, you can save online and offline। If you don't want to save here, you can use the new one, you can click here, now this online it will ask whether you want to save or you want to discard, so I want to discard this, now every work is removed। Then so this third one is polygon, you can draw any polygon as per your regular or irregular। Suppose you want to draw this polygon, so first you have to take the vertices and then you joint it। Suppose I want to take here one polygon, good, now I got a quadrilateral, so whatever the polygon, now whatever polygon I have taken here, the whatever whatever the points you have taken, the all coordinates are available in algebraic window, like this। If you want to draw a circle with a center, you can just draw a circle with a center, so suppose you want to draw a circle here, you can take a center here and take, just click here and just click to draw a circle। Now suppose you want a point M equal to, I want to place this point is here, so I, this is the coordinate of 2, 2 comma 2, now I got this point। Now if you want to just, okay,
So like this, you can move this point. If you move this point, the this coordinate will change. So like this, if you want to draw a ellipse, hyperbola, parabola, or conics, any conic section, you can use this toolbar. If you want to draw the angle given, measurement of the given angle, uh, distance or length, area, slope, every functions for our geometrical geometry and trigonometry we available here. Now this is the very good. Now suppose you want to take the reflection of the object. I will take the another one. Just we'll come here. Suppose I want to saw the reflection one. This reflection. So first I will insert an object. This is the object. Suppose you want to insert an object. You want to upload an image. You just click here. Now H per the our system this pictures I want this apple to insert. Okay. Now this apple I want to take here. I will make this size of this. Okay. Now I want to take the mirror image of this apple. So what I will do here, just I will here, I will take here reflection. I will click this one and I will click this axis. Now I got the reflection of this apple. Suppose you want reflection along the y-axis, you click here and just click the y-axis, you will get. Again, if you want to take the reflection of this along the x-axis, click here, click this line. So like this, you can get the reflection of any object. So just this function is reflections about point, reflection about lines, reflections about circle, different type of reflections and other things. Now this here you can use, if you want to use the slider, you can use this slider. Suppose what is the use of slider, just I will discuss here. Suppose you want to write the some word, some text on your object. You click here and just you want to click here, and here you can type. Suppose I want to type uh, apple, and if you take off the this word is there. So any text if you want you can insert. Now this I think all of you understood the what are the application of this toolbar. Now come to the another side. I will just discard. Okay. Now suppose hmm, hmm, come this side. Now suppose you want to remove the axis, you can remove this axis. Suppose you want to insert the axis, you can insert the axis. If you move, if you change the scale, you can change the scale with like this. Just see. Now you can change this graphic also. Suppose you want a plain figure, you can get this plain one. If you want to change like this graphic, you can change. If you want to like use this polar graphic, you can use this polar graphic. If you want to change the this graphic, so here the graphic these four different
graphic options are available. You can change here. Now next one is, now these are the different application. Suppose if you have some work calculus related, you just click and use it. If you have some 2D graphic, you can use this one, this window. If you just click here, I will get this 2D graphic. If you don't want this one, you can close it. This will be closed. So like this. If you want to close this one also, you can close this one. These are the different settings. If you basic setting, if you want to change the color of the points and object, you can change the color style. So these are some functions available in this. Now come to the next. Here I have some work created in 3D. Just you see here 3D object, one cylinder and one cone is there. Cone is just inside the cylinder. As all mathematics teacher know, the volume of cone is one third of the volume of cylinder. So this relations we can verify with this. So just you move this point, just you see the height of cylinder and cone is going to change. Accordingly, their volume also changing. Just you see the volume of cone. If you multiply by 3, you will get the volume of cylinder. So like this. So like this 3D or now these are, so this is the some 3D work is there. If you want to insert a sphere, tetrahedron, cone, or any 3D shape, you can use this toolbar and insert it. Now just I told before that this software is dynamic software. You can move any object but with the help of sliders. So just you see here in trigonometry sometime if object will move, the angle of elevations will change. So just I want to show with this slider. Now just you see here this object is start moving with the slider. Now all this object, uh, this pictures you can insert and with the help of points and lines segment, I have just joined this one, and once you will apply the slider, the object start to move. Even with the help of 3D, you can make any type of models. Just I have created one model, beautiful model, this drone. So this is my special creations, and many artwork also available with this with the help of GeoGebra. I have inserted this in our PPT. Now
whatever the online mode I have saved my work. Every works are available in my systems. So these whatever the work I am doing, the all works I'm going to save inside the uh, on online modes. So whenever I want to use, I can use this each per my requirement. These are the some artwork I have created with the help of GeoGebra. Just it will take few minutes to change. Now these are the artworks. With the help of many points and line segment, I have created this artwork. These are the sliders. If you want to stop, it will stop. And each per your requirement, you can change this. You can change this. So these are the some basic application of GeoGebra. So this type of artwork also you can create with the help of GeoGebra. Now come to my PPT. So as per the uh, these basic things, I have just if you have created some 2D and you want to change this 2D to 3D, you can change with the help of GeoGebra. So these are the some basic things that this basic application that I have discussed here. Sometime you want to find class 10th mathematics, you want to find the uh, uh, in three different lines, if they just intersect three different points, you will get a triangle. And if you want to find the area of this triangle, you can set this one, you can color this one, and uh, children will find the area of triangle very very easy and simple way. This is the my small artwork I have created, and during the Sahara time I have created this art. Now this is my topic, GeoGebra. Okay, thank you.